नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। हमारे यहाँ पुराने ज़माने से भूत पिशाचों के बारे में कई कहानियाँ सुनाई जाती है। हम कुछ कहानी को गौर करते हैं तो किसी को मजाक में लेके भुला देते हैं, पर कुछ ऐसी भुला दी हुई पिशाचों की बातें जब अचानक से सामने आए तो डर क्या होता है पता चल जाता है। मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाए इसलिए मैं छोटे होटल में जाकर ज़्यादा का बिल बनवा लेता था, ताकि वो जोड़ के कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं कि ये सब मेरी जान पर बनाएगा। मैं एक बार शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक का काम हो जाएगा, इसलिए मैं ज़रा आराम से जा रहा था, लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ, सो रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाएगा। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा सा ढाबा है, वहाँ तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतज़ाम कर लेते हैं। मैं उसको मन में ही ठीक है बोल के निकला। तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आके वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पे ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो, पता नहीं होगा, कोई रोके तो भी नहीं रुकना। मैं गर्दन हिला के वहाँ से चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंड से जुकाम होता है, इसलिए जैकेट पहना था। शहर से जैसे ही बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हो गई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी ज़रा धीमे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख नहीं रहा था, तो मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है? काफ़ी देर के बाद एक दिया लेके एक बुढ़िया आई। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक ही लग रहा था, तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ ही लिया, अम्मा, यहाँ रात के लिए रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊंगा और 100-500 का बिल बनवा के ऑफिस में दे दूंगा, ऊपर का अपना फ़ायदा ही होगा। वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्किट और चिप्स के पैकेट रखे थे। ये सब हमेशा मैं साथ में रखता हूँ। सोचा कि इसको रात को दिखाई देता होगा कि पता नहीं। खाना बनाने में कितना टाइम लगेगा क्या पता। मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला था तो खा के आया। वहाँ से तुम कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिने तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था, थोड़े बिस्किट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के खटिया पे लेट गया। खटिया ज़रा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक रहे थे। मैं पैरों को थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया। थका हुआ था तो जल्दी नींद भी लग गई। मेरी आंखें खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा चूहा था।
उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं ज़रा चौंक सा गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया। आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की, पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ उठने वाली है, ये सोच के चुप रहा। हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मैं भी गया था। एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ बिजली भी नहीं थी। रात को अचानक ऐसी आवाज़ आएगी तो डर तो लगना ही है। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकला। आवाज़ बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसा कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी ही तरफ अपनी लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे ही मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहने था। पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो लड़की के हाथों पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी काटने की, वो यही थी। ये वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते में पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वो ही दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया। पसीने से मैं तर हो गया। भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर खा के गिर गया, लेकिन नीचे गिरते गिरते ही अपने आप को संभाला। नीचे खून में गिरा था। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे कीड़े रेंगने लगे। उस बुढ़िया के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेके जैसे भागा मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचा के भागा, पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखे। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब और भागना मुश्किल था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेके भागा था। जैसे वहाँ पहुँचा, ज़ोर से चिल्लाने लगा। वहाँ काम करने वाले लोग उठ के आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में ज़िंदगी लिखी है, इसलिए बच गया तू। ये सालों से चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता। शापित होटल है वो, लेकिन जिसको दिखता है वो वहाँ फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे ज़िंदगी मिली। रात को मैं वहीं रहा, ढाबे वालों के बीच। सुबह होते ही उन्हीं के साथ में अपनी बाइक और सामान तलाश करने के लिए उसी जगह गए। मेरी बाइक वहीं थी, मेरा सामान भी था, लेकिन वो खूनी होटल नहीं था। पूरी जगह सुनसान थी। मैंने रब से दुआ मांगी और अपनी बाइक लेके वहाँ से घर के लिए निकल गया। अपने सीने के अंदर उस शापित होटल की वो खूंखार रात की याद को लिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।